अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोइंग प्लांट फॉर फूड। सबसे पहले हम आज देखेंगे रिप्रोडक्शन, प्लांट की रिप्रोडक्शन देखेंगे। जैसे कि एनिमल में रिप्रोडक्शन होती है, सेम एज इट इज़ हमारे पास प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होती है। प्लांट में रिप्रोडक्शन 3 तरीक़ों से की जाती है। सबसे पहले है सीड, दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास स्पोर, थर्ड पे डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के डिफरेंट पार्ट से हम रिप्रोडक्शन करते हैं। जो आज हम डिस्कशन करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो है न्यू प्लांट्स फॉर सीड, के एक नए पौधे का सीड से बनना। आप एक पेरेंट प्लांट लेते हैं जिसके ऊपर फ्लावर लगे हुए हैं, यानी कि अभी वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है रिप्रोडक्शन का, फ्लावर लग चुके हैं। फ्लावर ने किस में चेंज हो जाना है? फ्रूट में। जब फ्रूट डेवलप हो जाएगा, पूरी तरह एक फॉर्म में आ जाएगा, जिस तरह एप्पल है, वो फुल डेवलप हो चुका है। उसके अंदर उसके सेंटर में आपने देखा होगा एप्पल के इस तरह सेंटर के अंदर क्या होता है? सीड। पूरे प्लांट ने ग्रो कर दिया, फ्रूट बन गया, फ्रूट के अंदर क्या प्रोड्यूस हो चुके हैं? सीड। अब ये सीड रेडी है न्यू रिप्रोडक्शन करने के लिए। पहले हम देखेंगे कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं या कौन से ऐसे प्लांट हैं जिसके अंदर, प्लांट के फ्रूट के अंदर सिंगल सीड प्रेजेंट होता है। आपने अक्सर घर में देखा होगा चेरी को, रेड कलर की चेरी होती है, उसके सेंटर में बिल्कुल एक सिंगल सा सीड प्रेजेंट होता है। पीच, आड़ू देखा होगा, आड़ू के भी सेंटर में सिर्फ एक बड़ा सा हार्ट टाइप, बहुत हार्ड किस्म का सीड होता है। खुबानी देखी होगी आपने, उसके भी सेंटर के अंदर एक सिंगल सीड होता है। कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में सीड प्रेजेंट होते हैं, जैसे वाटरमेलन, मेलन, एप्पल, गावा। इनके अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा सीड प्रेजेंट होते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे सीड के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि एक सीड है, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जब सीड के अंदर सबसे पहले क्या है? एक बेबी प्लांट है जो बिल्कुल सेफली प्रेजेंट है सीड कोट के अंदर। उसको वहाँ पे अल्लाह ताला ने फूड भी प्रोवाइड की हुई है, यानी उसको जो 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 कंडीशन चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, अल्लाह पाक ने उसको वहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। जो पार्ट है सीड का, सबसे पहले है सीड कोट, कॉटिलिडन, एम्ब्रियो। सीड कोट कौन सा है? हार्ड आउटर कवरिंग है, ठीक है, हार्ड आउटर कवरिंग है। उसके बाद एम्ब्रियो। एम्ब्रियो हमारे पास जो है वो न्यू बेबी प्लांट है जिसने फूड लेनी है और फिर ग्रो कर जाना है। फूड कहाँ से ले रहा है? हमारे पास कॉटिलिडन है एक स्ट्रक्चर, ये क्या है? स्टोरेज हाउस है फूड का। इसने क्या करना है? प्रॉपर फूड, यानी जो एम्ब्रियो है उसको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करनी है। जैसे जैसे कॉटिलिडन उसको प्रॉपर फूड देगा, उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती जाएंगी, वो क्या करेगा? वो ग्रोथ स्टार्ट कर देगा अपनी। ये फिर एम्ब्रियो बाहर निकलेगा और फिर आगे से आगे उसकी न्यू स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आगे है टाइप्स ऑफ सीड। 2 तरह के सीड्स होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट सीड होते हैं जिसके अंदर सिंगल सीड प्रेजेंट होता है। सिंगल का मतलब सिर्फ एक। डाइकॉट जिसके अंदर 2 सीड प्रेजेंट होते हैं। बाहर से देखने में वो सिर्फ एक सिंगल लग रहा होता है, लेकिन अंदर से वो क्या होता है? 2 होते हैं। हमारे पास जो मोनोकॉट की एग्जांपल है, राइस, चावल, आपने देखा होगा बिल्कुल एक सिंगल सीड की तरह होता है। उसके बाद आपने देखा होगा हमारे पास
मकई देखी होगी, मकई भी बिल्कुल ऐसे ही एक सिंगल साइड स्ट्रक्चर होता है। गंदम देखी होगी, वीट भी आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसे एक सिंपल सा एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है। डाइकॉट में हमारे पास है पी मटर, ग्राम चना और बीन लोबिया। आपने देखा होगा अक्सर अपने घर में मटर को, जब आप मटर को खोलते हैं तो बाहर से देखने में सिर्फ एक सिंगल सीड लगा होता है। बेसिकली तो वो एक ही सीड है, लेकिन जब हम उसकी आउटर कवरिंग, हार्ड आउटर कवरिंग उतारेंगे, एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है मटर के ऊपर, हम उसको हटाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे अंदर से दो स्ट्रक्चर होंगे, वो बिल्कुल इसी की तरह आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। चने जिस तरह आप में होते हैं वाइट, ब्लैक, ग्रीन, 3 तरह के चने होते हैं। आप उसको भी खोलेंगे, उसकी बाहर वाली थिन सी आउटर कवरिंग उतारेंगे, अंदर से आप देखेंगे वो 2 होंगे, यानी वो आपस में एक दूसरे के साथ इसे कंबाइन होंगे। मोनोकोट के अंदर भी जो स्ट्रक्चर है वो सीड का है, सीड कोट, आउटर कवरिंग क्या कहलाएगी, सीड कोट। और डाइकोट में भी सेम आउटर कवरिंग है सीड कोट। एम्ब्रियो, फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, एम्ब्रियो दोनों में प्रेजेंट है। एम्ब्रियो क्या है हमारे पास, न्यू बेबी प्लांट है जिन्होंने ग्रो करना है। कॉटिलीडन, दोनों के अंदर कॉटिलीडन, हम कॉटिलीडन को सीड लीफ भी कहते हैं। कॉटिलीडन क्या करता है, तब तक सीड के साथ या बेबी प्लांट के साथ तब तक रहता है अटैच जब तक वो एक अलग से ग्रो ना कर जाए। इसी तरह आगे हम सीड की जर्मिनेशन की बात करते हैं। सीड की जर्मिनेशन होती कैसे है। सीड की जर्मिनेशन बेसिकली है क्या, नए प्लांट का बनना सीड से, उसको हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन, यानी कि ग्रोइंग ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम सीड इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। आगे हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं स्टेज जर्मिनेशन की। फर्स्ट है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छी क्वालिटी का हमारे पास सीड है, हमने उसको सॉइल के अंदर बरीड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रॉपर वाटर देंगे। अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है रोशनी का, सनलाइट, उसको प्रॉपर ऐसी जगह पे हम लोग उसको बरीड करेंगे सॉइल में जहाँ पे उसको सूरज की रोशनी प्रॉपर मिल रही हो। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी उसको मिल रही है, मिनरल्स जो उसको रिक्वायर हैं वो सॉइल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। उसने वहाँ पे क्या कर दिया, अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर दी। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बनेगा सीड की जर्मिनेशन में वो है उसकी रूट्स, यानी कि रूट्स क्या करती हैं, अब्जॉर्ब करती हैं मिनरल को, वाटर को फ्रॉम द सॉइल। तो जो सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा जो अब्जॉर्ब करने के लिए मिनरल्स, वो हमारे पास क्या होगा, रूट्स होंगे। कुछ दिन गुजरेंगे, उसको और फेवरेबल कंडीशंस मिलती जाएंगी तो वो क्या करेगा, कोटिलीडन सॉइल से बाहर निकल आएगा, रूट और ज़्यादा फैलना स्टार्ट हो जाएंगी, कोटिलीडन ऊपर की तरफ आ गया। बेबी प्लांट अभी भी कोटिलीडन के अंदर है क्योंकि अभी भी उसको अपनी ग्रोथ के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अभी कोटिलीडन के अंदर बेबी प्लांट बिल्कुल सेव है। जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन फिर से मिलेगी, कुछ दिन गुजरेंगे, उसका जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो मज़ीद आगे बढ़ता जाएगा। क्या होगा, सबसे पहले कोटिलीडन जो है ब्रस्ट हो जाएगी, ठीक है, उसमें से न्यू बेबी प्लांट बाहर निकलेगा। जो न्यू बेबी प्लांट का कोटिलीडन से बाहर आना है वो क्या कहलाता है, सीडलिंग। हमारे पास उसे हम क्या कहेंगे, सीडलिंग। कोटिलीडन अभी भी अटैच है क्योंकि अभी भी प्लांट, बेबी प्लांट के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सके, क्योंकि जो बड़े मैच्योर प्लांट होते हैं वो अपनी फूड लीफ के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, यानी लीफ के अंदर उस प्रोसेस चल रहे होते हैं जिससे वो अपनी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और अपने प्रॉपर फूड प्रिपेयर कर रहा होता है। फिल वक्त अभी हमारे पास ट्रू लीव्स नहीं है, प्रॉपर लीव्स नहीं निकले, तो इसलिए कोटिलीडन अटैच रहेगा ताकि इसको प्रॉपर फूड मिलती रहे।
स्टेम ने भी ग्रो किया है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जर्मिनेशन होती जाएगी इसकी स्टेम मज़ीद ग्रो करती जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो रूट है उसकी वो और नीचे से सॉइल में फैलना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आगे से उसको कुछ टाइम गुजरेगा, कुछ प्रोसेस गुजरेगा, नया जर्मिनेशन, यानी अब क्या होगा, कोटिलीडन उनसी है डेड कोटिलीडन हो जाएगी, कोटिलीडन के अंदर से फूड सब खत्म हो जाएगी, वो क्या होगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा प्लांट से, प्लांट का लीफ निकलना स्टार्ट हो गया है। डेड कोटिलीडन क्या होगा, नीचे गिर चुकी है। अब इसके बाद क्या होगा, एक न्यू प्लांट, हमारे पास एक न्यू प्लांट आ जाएगा जिसके अंदर अब लीव्स भी हैं, उसकी स्टेम भी प्रॉपर ग्रो कर चुकी है, उसकी रूट जितनी हिस्से पे उसने फैलना है वो भी फैल चुकी है। अब हमारे पास एक न्यू प्लांट ग्रो कर चुका है। अब ये क्या करेगा, अपनी फूड प्रॉपर खुद प्रिपेयर करेगा, क्योंकि इसके पास अब लीफ हैं, लीफ भी हैं जो सनलाइट लेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस सब कुछ करेगा, अपनी प्रॉपर फूड खुद प्रिपेयर करेगा। फिर से क्या होगा, ये फ्लावर्स बनाएगा, फ्लावर्स से क्या होगा, फिर फ्रूट बनेंगे, फ्रूट में क्या होगा, फिर सीड आएंगे, फिर से ये प्रोसेस इसी तरह चलना स्टार्ट कर देगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग जाते हैं ऐसे किसी जगह पे वहाँ पे हम लोगों ने सीड वगैरह खुद से हम लोगों ने ब्रीड नहीं किए होते, तो क्या होता है वहाँ पे खुद से ही न्यू प्लांट ग्रो हुए हुए होते हैं। बेसिकली वो ग्रो कैसे करते हैं, सीड डिस्पर्सल, आपने सीड की डिस्पर्सल सुनी होगी कि डिफरेंट वे से होती है, विंड से होती है, इंसेक्ट से होती है, एनिमल से होती है। यानी कि जो फ्लावर है उसके ऊपर जो नेक्टर प्रेजेंट होते हैं या उसके ऊपर जो सीड प्रेजेंट होते हैं, अक्सर ऐसा होता है जैसे कि सीड जोन से हमने डिस्पर्शन की बात की है कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं, एनिमल से, इंसेक्ट से और विंड के थ्रू, वो जाके एक न्यू जगह पे खुद ही ग्रो करता है जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि वहाँ पे इंसान का कोई काम नहीं होता, वहाँ पे जो कुछ हो रहा होता है अल्लाह ताला खुद कर रहे होते हैं, एनिमल के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, विंड के थ्रू, तो वहाँ पे वैसे खुद ही ग्रो कर जाता है। जिस तरह कि आपने देखा हो कि घर है, घर हम लोगों ने किसी जगह पे बनाया है, न्यू बनाया है, तो उसके अंदर कभी कहीं वहाँ पे सीड बरीड होगा, तो अगर उसके ऊपर बारिश का पानी प्रॉपरली गिरता रहेगा तो क्या होगा, वो वहाँ से उस हार्ड सरफेस से भी प्लांट क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। ये हमारा वैसे आज का ओवरऑल टॉपिक था। अब हम देखते हैं, ओवरव्यू लेते हैं, एक चीज़ हमने आज पढ़ा क्या है। सबसे पहले हमने प्लांट की रिप्रोडक्शन पढ़ी है, फिर हमने जो मेन डिस्कशन की है वो न्यू प्लांट की सीड से, फिर सिंगल सीड किस में होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड किस में प्रेजेंट हैं, फिर हमने बात की है स्ट्रक्चर की, सीड के स्ट्रक्चर की बात की है, फिर हमने सीड की टाइप्स की बात की है, यानी कि मोनोकॉट और डाइकॉट की बात की है। इसके बाद हमने सीड की जर्मिनेशन की बात की है, उसके हमने डिफरेंट स्टेजेस देखी हैं। तो आज के बेसिकली आज की जो एक्टिविटी है वो ये, आपने मोनोकॉट और डाइकॉट डिफरेंट यानी सीड लेने हैं, आपने उसको कलेक्ट करना है और आपने उसकी हमें पिक्चर बना के ग्रुप में शेयर करनी है। आपने वहाँ पे मेंशन करना है, यानी आपने जो सीड कलेक्ट किए हैं आपने उसको बाकायदा तौर पे मेंशन करना है कि इसमें से मोनोकॉट कौन से हैं और डाइकॉट कौन से हैं। शुक्रिया।